हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैभजीत। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये जो सामान रखा है एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसको लेने के लिए लोग बहुत ही दिनों से तलाश कर रहे हैं और उनको कोई ऐसा नुस्खा नहीं मिलता जिससे उनकी दाँत की दिक्कत और चिपचिपे पानी की दिक्कत या फिर उनको इरेक्शन की दिक्कत, ये तीनों एक ही में ठीक हो जाएं। क्योंकि कई बार कोई दवाई खाता है दाँत की तो उसकी सेक्स पावर कम हो जाती है। अगर उसको सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई देते हैं तो उसको और कोई चिपचिपा पानी या दाँत ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर एक का मिजाज में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो देखो, इसमें जो आज मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ ना, ऐसा नुस्खा है जिसको खाने से आप में जो गर्मी के कारण दाँत या टाइमिंग की कमी है वो भी ठीक हो जाती है। अगर ज़्यादा तेजाबियत बढ़ने के कारण चिपचिपा पानी निकलता है उसको भी ठीक करती है। और ज़्यादा ही कमज़ोरी के कारण अगर आपकी सेक्स पावर वीक हो गई है या इरेक्शन नहीं आता तो उसमें भी काम करेगा। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपके तीनों रोगों को फ़ायदा करता है। इस प्रकार का नुस्खा है जो सही वैद्य हैं, जो जानते हैं जड़ी बूटियों के बारे में, उनको पता देखते ही पता लग जाएगा। जब मैं इनके नाम लूँगा तो उनको उसी समय पता लग जाएगा भी ये चीज़ काम करने वाली है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी हम बड़ी चीज़ नहीं डालने वाले, सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेहनत से इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो है हमारे पास ये जो रखा हुआ है, ये है बरगद के दूध का रुग। कई बार आपने देखा होगा बरगद का दूध निकालते हैं तो उसमें से एक एक तुपका दूध निकलता है, तो इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने पहली वीडियो में भी कई बार बताया भी बरगद का दूध कैसे निकालना है। तो आज जो हम कई वैद्य हमारे हैं जो जैसे आगे आगे हम कोई भी दवाई बनाते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है, तो उसी तरह से आज हमने इसका एक और तरह से ये तैयार किया हुआ है। ये होता है इसका घन सत्व भी कह देते हैं हम, और इसको हम रुग भी कह देते हैं। इसमें बनाना कैसे ये मैं बता देता हूँ आपको। ये इसमें जो ये है ना, इसमें दूध है जो आपको चिपचिपा दिख रहा है ना, ये इसका दूध ही होता है, बरगद का दूध। क्योंकि जब आपने क्या करना है, बरगद की छोटी छोटी जो डंडे जितनी उंगल से कम पतली टहनियाँ हों जिसमें से दूध निकलता हो, वो आपने लेनी है। और बोर्ड की थोड़ी मोटी दाढ़ी हो जिसमें से दूध निकलता वो लेनी है। ऐसी काफ़ी आपने इकट्ठी करके ले आनी, 30-40 किलो कोप लें जिसमें भी बरगद में से दूध निकलता है, वो आप चीज़ ले आनी है। उसको अच्छी तरह से कूट कर, हम तो उसको ओखली में कूटते हैं, ओखली में कूटने के बाद उसको आप कोई टप वगैरह हो तो उसमें रखी जाना है, थोड़ा उसमें पानी डाल देना है भी उसमें ये सारी चीज़ें भीग जाएं। कूट कर इसको आपने थोड़ी देर तक ऐसा जब लाना है ना, साथ ही साथ इसको कूटना है, वो दूध उसमें सूखना नहीं चाहिए। तो आपने वो दूध को उन सभी को डंडों को कूट कर टप में रखकर पानी डालकर कुछ टाइम के लिए रखना है। फिर उसको आपने जितना आपका वो बीच में कूटा हुआ सामान होगा उसके ऊपर तक पानी आना चाहिए, उससे दुगना 4 गुना पानी होना चाहिए उसमें जितना आपने सामान डाला है। फिर आपने इसको हल्की आंच पर रखकर उबालना शुरू कर देना है। उबालते उबालते जब इसका पानी आधा रह जाए तो आपने उसके बीच में जितने भी डंडी डूंडी जड़े जुड़े हमने काट कर डाली हुई हैं उनको अच्छी तरह निचोड़ कर ठंडा करके बाहर निकाल देना है। और उस पानी को अच्छी तरह से कपड़े से छान लेना है जो भी बचेगा। फिर उसको धीमी आंच पर पकाते जाना है, पकाते जाना है। जब पकते हुए वो इस कलर का हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो आपने उसको नीचे उतार लेना है, बिल्कुल नहीं जलाना नहीं है इसको। तो ये तैयार हो जाएगा आपका बरगद के दूध का रुग। इसमें बरगद की दाढ़ी के भी जितनी भी असर आ जाएगा, और जितना भी उसमें दूध होता है ना वो सारा पानी में घुलकर उसके बीच में रह जाता है, और इस प्रकार से एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका हो गया है बरगद का दूध से भी ज़्यादा इसमें गुण आ जाते हैं।
तो इस प्रकार जो दूध नहीं प्राप्त कर सकते, ये इसमें मेहनत करके आपने प्राप्त कर लेना है। तो पता लग गया भी ये ही एक ऐसी चीज़ है बरगद के दूध में, इसका जो मिजाज होता है ना, असाबी गुद्दी होता है। असाबी गुद्दी भी ये तर गर्म होता है, ना तो ये ठंडा होता है बिल्कुल, और ना ही ये खारिया भी होता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए जितने भी आपकी जिनको जरियान है, एतलाम है, सूरत अंजाल की दिक्कत है और कुब्ते बा की कमी है, उनमें नंबर 1 कोई दवाई काम करती है तो ये करती है। और टाइमिंग भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। अकेला आप बरगद के दूध से बनी टैबलेट खा लोगे ना, तो वो भी आपकी टाइमिंग को बढ़ा देगी। लेकिन इसको हमने और अकेला नहीं देना है, इसमें कुछ चीज़ें और डालनी है आपने। ये हमारे पास जो सामने रखा हुआ है, इसको कहते हैं हम मोचरस सेमल की गूंद होती है एक तरह से। तो ये आपने ले आनी, जितना अगर ये जो रुग है आपने 20 किलो पानी से निकाला हुआ है, कम से 1 किलो से भी ज़्यादा होगा ये, तो इसमें आपने जितना ये हो उतनी ही आपने इसमें ये डाल देनी है। इसका पाउडर करना है, पाउडर बनाकर इसमें डालते जाना है, इसकी गुटाई करते जाना है, डालते जाना है, गुटाई करते जाना है। और इसके साथ में आपने कुछ इसमें बसमें भी हमने डालनी है। तो बसमें कौन कौन सी है? ये पहली हमारी बसम है मरजान बसम है ये आपने ले आनी है। इसमें जैसे ये अपनी, अगर ये आप 250 ग्राम ले रहे हो मोचरस, तो 1 लीटर के तकरीबन आपका ये है, तो इसको सुखाना है। तो इसमें आपने कम से कम 200 ग्राम ये मरजान बसम डाल देनी है। और क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे, जिससे जितना बने उसी तरह से आप कर सकते हो। और ये इसमें है ये बसम अपनी बंग बसम भी इसमें आपने डाल देनी है। और ये आप इसमें 100 ग्राम तक डाल दें। और ये जो अपनी है मोती पिष्टी आप चाहे तो 5 तोले तक डाल सकते हैं, क्योंकि ये महंगी होती है। और वैसे तो मरजान भी महंगी होती है, लेकिन हमारे पास बनी है तो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा काम है। ये तीनों बसमें इतनी सेक्स पावर के लिए बहुत ताकतवर होती है और मिजाज के लिए भी ये सही बना कर रखती है। इसमें हम कोई भी संख्या वगैरह बहुत उत्तेजक चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तेजक जो होता है ना, ये बोर्ड का दूध होता है सेक्स पावर में, मर्दानगी में। इसको कई वैद्य तो इसको शेरनी के दूध से भी संज्ञा देते हैं, भी शेरनी के दूध में जितनी ताकत होती है ना, उतनी ताकत इसके बोर्ड के दूध में होती है। बस इसको इकट्ठा करना आपको आना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो दोस्तों आपने क्या करना, इन सभी को मिलाकर फिर इनकी आपने इतनी गुटाई करनी है भी ये आपकी चने के बराबर गोली बनने के लायक हो जाए। जब चने के बराबर गोली बनने के लायक हो जाएगी, गोली बनने के लायक हो गई है, तो आपने चने बराबर गोलियां बना लेनी है और इनको छाया में रखकर सुखा लेना है। तो ये आपका नुस्खा तैयार है। तो देखा कितना आसान है, लेकिन इसमें ये मेहनत आपकी है जो बर्गर का दूध आपने इकट्ठा करना है। और इसको बनाकर एक बार जिसने ये खा ली ना, उसको फिर ना धात की दिक्कत रहेगी, ना उसको टाइमिंग की दिक्कत रहेगी, ना ही उसको सूरत अंजाल की कोई दिक्कत आएगी। सूरत अंजाल टाइमिंग को कहते हैं। ना ही उसको कूबते बाह में मर्दानगी में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। अगर कोई 1 महीना तक ये दवाई खा लेता है तो उसमें एक अलग ही ताकत दिखाई देने लग जाती है। और ना ही इसका कोई शरीर पर साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरली हैं। इसमें कोई तेज़ बसम नहीं डालनी, कोई बाहर से चीज़ ऐसी नहीं डालनी जो आपको बहुत ज़्यादा हिलाए, भी एकदम से सेक्स पावर बढ़ाए। ये जैसे जैसे खाओगे आपको कुछ ही टाइम में ऐसा महसूस होने लग जाएगा भी मेरे में एक अलग सी पावर आनी शुरू हो गई है, जो आपको खुश भी रखेगी और आपकी सेक्स पावर भी बनी रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने ऊपर अपना नंबर दे रखा है। अगर कोई भी इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहता हो, लेकिन वो वैध होना चाहिए, क्योंकि नुस्खा वैध ही बनाएगा, दूसरे को बनाने में दिक्कत आएगी।
तो जो जानकारी रखता है वो मेरे से पूछ सकता है, उसको मैं इसके बारे में भी, इसको बनाने में क्या क्या दिक्कतें आती को पूछ सकता है। और अगर कोई बनाना चाहे तो बनाए, अगर कोई नहीं बना सकता तो मेरे नंबर से मेरे से संपर्क कर ले, तो हम उसको अपने यहाँ से बनी बनाई दवाई भी दे देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।